तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इंसुलेटर का वेन डायग्राम। इंसुलेटर में नीचे वैलेंसी बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये फॉरवर्डन एनर्जी गैप, ये लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो जो वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए ये इसमें इसकी कंडक्टिविटी 0 होती है इंसुलेटर की। सेमीकंडक्टर में ये वैलेंसी बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, ये एनर्जी गैप, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वैलेंसी बैंड में होल क्रिएट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन होल हमेशा पेयर्स में ही जनरेट होते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी और कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तीसरा हो गया कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर के लिए था, ये हो गया कंडक्टर्स। कंडक्टर में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं। ये वैलेंसी बैंड, ये कंडक्शन बैंड। इसमें काफ़ी मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिससे कि इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा इसका रेजिस्टेंस घटता जाता है। जबकि कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो पॉजिटिव होता है, कि जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आयंस में कॉलिजन्स बढ़ेंगे और इसका टेम्परेचर, इसका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर का कंडक्टिविटी का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए एक फॉर्मूला है, Ni स्क्वायर इज इक्वल टू A0 TQ माइनस E माइनस E0 बाई QT। इसमें Ni स्क्वायर इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू TQ, Ni प्रोपोर्शनल टू T3/2। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर के 3/2 पावर के प्रोपोर्शनल है। तो इसमें जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, तो जो सेमीकंडक्टर है उसकी जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है उसमें जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कहलाती है। अब हम देखेंगे कि इसमें कैरियर कंसंट्रेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कोई तरीका है क्या। तो इसके लिए हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। इम्प्योरिटी दो तरह की होती हैं, या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जिसके वैलेंसी बैंड में, या उसके 3 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंसी बैंड में। तो 5 इलेक्ट्रॉन वाली जो इम्प्योरिटी है उसके एग्जाम्पल हैं फास्फोरस,
आर्सेनिक, एंटीमनी, ये एन टाइप की सेमीकंडक्टर बनाने के लिए यूज की जाती हैं। और जो 3 इलेक्ट्रॉन वाली इम्प्योरिटी है, इसके एग्जाम्पल है बोरॉन, गैलियम, इंडियम। ये पी टाइप की सेमीकंडक्टर क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो इस कंडीशन में जैसे हमें एंटीमनी ले लें और इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा इसमें, इससे इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेस में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होंगे, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। जबकि जब 3 इलेक्ट्रॉन की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 सिलिकॉन तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, एक यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा और उसके साथ एक सिलिकॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर होल हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें होल मेजॉरिटी कैरियर हो गई। अब हम देखते हैं कि इनके एनर्जी बैंड डायग्राम। तो जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसका एनर्जी बैंड डायग्राम ये तो हो गया वैलेंसी बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे और सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे एक एनर्जी स्टेट क्रिएट हो जाता है। तो जो सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, जबकि पी टाइप के लिए वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड, तो पी टाइप में वैलेंसी बैंड के जस्ट ऊपर एक एनर्जी स्टेट क्रिएट होती है, वो जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर होती है वैलेंसी बैंड से। तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से इस नई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो वैलेंसी बैंड में होल्स क्रिएट हो जाते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है। अब पढ़ेंगे मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या है? तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन है, उसका जो प्रोडक्ट है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के प्राइमरी कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, यही मास एक्शन लॉ है। तो इस कंडीशन में ये जो मास एक्शन लॉ है ये माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का काम लिया जाता है। इसमें जैसे पी टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन निकालनी है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या एन टाइप के सेमीकंडक्टर में होल्स की निकालनी है
इस तरह निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब हमें देखें कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो प्रोपोर्शनल है 1 मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन। और जो मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वन बाई ये प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग के प्रोपोर्शनल होती है। अब जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो प्रोपोर्शनल होगी 1 डोपिंग कंसंट्रेशन। यानी जैसे जैसे हम डोपिंग इंक्रीज करेंगे तो इस कंडीशन में माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। बस आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स।